जी हिमाचल से। राधे राधे महाराज। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। प्रभु जी, आप श्री जी के मुख से सुना है कि दुख में जीव परमात्मा के अधिक निकट होता है। महाराज जी, हम दुख की कामना तो नहीं कर सकते, इसलिए अगर जीवन में सुख है तो हम प्रभु की निकटता के लिए वही दुख वाला भाव कैसे अनुभव कर सकते? नहीं तो सुख क्या है आप हमें बता दो। क्या अच्छा खाना सुख है? क्या अच्छे कपड़ा पहनना सुख है? क्या अच्छी पोजीशन में पद में हो इसे सुख कहते हो? क्या बैंक बैलेंस है इसे सुख कहते हो? या महंगी गाड़ी में चलते हो इसे सुख कहते हो? ये सुख है? अभी तो जैसे गांव के लड़का ना, जब गुड़ बनता है ना और उसका सीरा चाटने को पा जाते हैं तो नाचते हैं, अगर कहीं वो रबड़ी पा जाए तो सीरा की तरफ देखेंगे नहीं। अभी सुख को जाना ही नहीं। अच्छा बताओ, अभी शरीर छूटे, क्योंकि मृत्यु लोक है, कभी छूट सकता है, तो ना तुम्हारा शरीर जाएगा, ना तुम्हारी गाड़ी जाएगी, ना बैंक बैलेंस जाएगा, ना पद प्रतिष्ठा जाएगा, ना कोई व्यक्ति जाएगा। आप अकेले शरीर छोड़कर, पूरा दुख ही दुख हुआ कि नहीं हुआ? पूरे जीवन जो कमाया उसमें कुछ नहीं ले जा रहे हो। ये लोग ऐसा खतरनाक लोग है कि इस लोग से जब जाता है ना तो कपड़ा तक उतरा कर भेजा जाता है। ये कपड़ा ही है जीव का। वसाम से जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराण। ये कपड़ा ही है। दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। अब बताओ, दुख नहीं है? सच्चिदानंद भगवान को भूल करके भोगों में तुम सुख मान रहे हो, ये कितने बड़े दुख की बात है। भगवान ने यहां लिख दिया पूरा पोस्टर लगा के रच के, दुखालयम अशाश्वतम। लिखा कि नहीं लिखा? संसार को क्या लिखा? दुखालयम अशाश्वतम। और आपको सुख मिल रहा है, मतलब आप धोखे पे हो। जिसे तुम सुख समझते हो सुख नहीं, सुख की छाया है, समझ पड़ती नहीं है, मेरे गिरधर की माया है। समझ नहीं पा रहे हो। दुख योनयः, भगवान कह रहे दुख योनयः, और उसे हम भोग कर सुख मान रहे हैं, मतलब बुद्धि खराब है। अभी यही दुख है, सबसे बड़ा यही दुख है। जिसे हम सुख समझते हैं ये सुख नहीं, सुख की छाया है। अरे माना आप बड़े मौज से जी रहे हो, कोई आपको परेशानी नहीं, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी आने वाली है मृत्यु, जो तुम्हें सबसे अलग कर देगी, तुम्हारी पत्नी से, प्रिय पुत्र से, प्रिय शरीर से, प्रिय मकान से, हर प्रिय वस्तु से। उसकी समस्या का समाधान क्या है? सोचो उसकी समस्या का। तो अभी तुम्हें जलन पैदा हो जाएगी, जिसे तुम सुख समझते हो उसके प्रति जलन पैदा हो जाएगी और दुखद लगने लगेगा। नहीं, जो भगवान का विस्मरण करा दे उसे सुख नहीं कहते, तो घोर दुख है, वो तो बड़ी हानि है। जो भगवान का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन। यहां कुछ अच्छा लगे, बुद्धि खराब है। स्वप्न में बढ़िया लड्डू छान रहे हैं और जगे तो ना भूख मिटी और ना लड्डू मिले, है ना? ये स्वाप्निक है। जब शरीर छूटेगा तो कुछ नहीं तुम्हारे पास। इतना लंबा समय दिया गया था, 70 वर्ष 80 वर्ष, कि जाकर भगवान का भजन करके भगवत प्राप्ति कर लो, लेकिन भोगों में रम गए। हमारे पास कौन सा सुख है जो स्थायी हो? आप बोलो, सुख कौन सा है? अरे जब सोए तब मुझे इस जागृत के सुखों का सानिध्य नहीं था, तो झूठे हुए ना। और जब जगे तो स्वाप्निक सुखों का सानिध्य नहीं था, तो वो झूठा हुआ ना। ये दोनों झूठे। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सपने के सुखों में आप सुख मान रहे हो, सपने के सुख दुख को सुख मान रहे हो, यही अज्ञान है, यही दुख है। जो आप सुख को सुख ना मान करके सुख की छाया को सुख मान रहे। किसमें सुख है? आप बोलो, अभी आपको ले चलें कि चलो भाई अब समय आ गया, अब बोलो आपके पास क्या है? अगर नाम जप किया है, कृष्ण राधा हरि राम, तो आप गर्व से फूलोगे कि है हमारे पास। और अगर नाम जप नहीं किया है तो यहाँ का कुछ नहीं जाना। ये सब कोई अच्छे से समझ लो, चाहे जिस पद में हो, चाहे जिस प्रतिष्ठा में हो, यहाँ कुछ नहीं जाना। जहाँ सांस रुकी तो हर डिग्री और हर इनाम और हर यश मिट्टी में मिल जाएगा, और आप अपने कर्मों का भोग जैसा किए हो, शुभ अशुभ, नरक स्वर्ग को भोगोगे। इसलिए नाम जप करो भयभीत होकर। भयभीत होकर मरना है, सब छूटना है। ये दो शब्द याद कर लो, मरना है और सब छूटना है। तो जब अच्छा भोजन पाओगे तो याद आएगा मरना ही है। तो नहीं खान पान ते ही भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते ही खारा है, और हरि आशिक का मग न्यारा है। ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागताई। अभी आनंद आने लगेगा भगवान का जो लिखा हुआ है। इसके जैसे दुकान में लिखा हो औषधालय,
दुकान में लिखा हो पुस्तकालय, और आप वहां जाकर के बोलो, मान लो पुस्तकालय में जाओ, बोलो 100 ग्राम मिठाई दो, कोई पागल हो क्या तुम, यहाँ पुस्तकालय है। औषधालय में जाके को 100 ग्राम मिठाई दो। तो इसका नाम भगवान ने रखा है दुखालयम अशाश्वतम। इसमें दुख ही दुख परिणाम में मिलेगा, और जो भी मिलेगा यहाँ वो अशाश्वत नाशवान, छूट जाने वाला है। यार छूट जाने वाले के प्रति इतनी मेहनत, और जो पास जाना है बोले मन नहीं लगता उसके लिए, यही दुख है, यही दुर्दशा है। इसलिए नाम जप करो, ये सुख नहीं है। इनके प्रति घृणा बुद्धि करो कि ये हमारे मन को फंसा के केवल समय नष्ट किया जा रहा है, ये सुख नहीं। राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, जो नाम प्रिय हो खूब नाम जप करो। समझ रहे, दुख तो है ही है, आकांक्षा क्या करे। सबसे बड़ा दुख आ रहा है भैया, अगर फांसी की सजा को तुम्हें बता दिया जाए कि कल 12 बजे फांसी होगी, और विश्व के सारे सुख तुम्हें दे दिए जाएं, और कहा जाए भोगो, और अगर तुम्हें सुख मिल जाए तो मुझे बता दो, नहीं मिलेगा। क्योंकि तुम्हें फांसी का फंदा हर सुख में दिखाई देगा कि यार क्या खाऊं, मरना है कल, क्या भोगूं, कल मरना है। अरे फांसी वाले को तो कल पता है 12 बजे मरेगा, अपने को अभी नहीं पता है कि हम एक शब्द के बाद अगला बोल पाएंगे कि नहीं, अपने तो और संदेह में है, नहीं है। इसलिए अपने को तो बहुत सावधान होकर हर समय निरंतर नाम जप करना है, निरंतर भगवान का भजन करना है, ठीक है ना। हम दुख मांगे नहीं, बिना मांगे मिल गया है ये दुख ही है, दुखालय व शाश्वतम, संसार दुख ही है। देखो अगर सूकरी विष्ठा खाती है ना, और उसको बैकुंठ जाने के लिए प्रहलाद जी ने कहा कि भगवान नरसिंह जी कह रहे जिसको ले आओ उसको चलेगी बैकुंठ, तो उनका बैकुंठ में ये मिलेगा, बोले ये तो नहीं मिलेगा, बैकुंठ में कहाँ मिले, बोले नहीं जाला बैकुंठ। समझ रहे हो, इतनी आसक्ति प्रबल भोगों की है कि भगवान और भगवान के परम पद का जीव विषयों के लिए त्याग कर रहा है। नाली के कीड़ा को यदि अमृत के कुंड में डालने ले जाओ तो वो बुरा मानेगा, वो नाली में ही रहना पसंद करेगा। ऐसी भगवान की प्रबल माया है। ये तो बड़े भाग्यशाली जो संत समागम के द्वारा अपनी बुद्धि को पवित्र करके भगवान में लगा रहे हैं। नहीं, जहां है वहीं अच्छा लगता है। ये जीवन नहीं है, ये जीवन नहीं है, मृत्यु है। जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान ते प्राणी। जीता हुआ मुर्दे के समान वो व्यक्ति है जिसका भगवत चिंतन नहीं चलता, जो नाम जप नहीं कर रहा है। बहुत जीवन का सार है नाम जप। नाम जप जितना कर लो उतना आनंद है। हम सब शास्त्रों का सार बार बार कहते हैं नाम जप। ये कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार, श्री रघुनाथ नाम बिन नाहिन आन आधार। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे। खूब नाम जप करो। इस समय यज्ञ व्रत और साधन योग सांख्य सब नहीं, नाम जप करो, भगवान नाम कीर्तन करो, भगवत कथा सुनो, और दूसरों का अपकार मत करो, दूसरों का अहित मत करो। बस इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी, ठीक है। अखिलेश मिश्रा जी। श्री हरिवंश। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, पूर्ण समर्पण नहीं हो पा रहा है, देह भाव व कर्ता भाव भी बना रह रहा है। ये भी छोड़ दो। समर्पण करने की भावना केवल कर ली, समर्पण प्रभु की तरफ से होता है, वो खींचते हैं। हम भगवान के अंश हैं, इतना आपको पता है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातन। सनातन लगाए जोरे के नहीं है, हम सनातन अंश हैं भगवान के, पक्का। ममैवांशो, अगर हमें भगवान बोल रहे हैं तो मम माया दुरत्यया दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, भगवान की ही माया है। और वो कह रहे हैं स्वयं दुरत्यय, माने सहज में तरी नहीं जा सकती, सहज में हम उससे उबर नहीं सकते। अब समर्पण में जो हमारी कमी वो माया की आसक्ति के कारण है, समझते हो ना। तो भगवान के हम अंश हैं और भगवान की माया है। इस माया से भगवान ही मुझे छुड़ाकर अपने चरणों की प्रीति प्रदान करेंगे। अपने को ऐसे हो जाना है। हमने जब ये मकान नामे कर दिया दूसरे के, अब हमको उस मकान की चिंता नहीं होनी चाहिए, नामे नहीं किया। उस मकान का जाला छिपकली कूड़ा करकट अच्छा बुरा सब उसके नाम हो गया। तो तनुवांग मनोभिर अमलई सोहम तो वाश्रिता, शरीर मन और वाणी और सोहम माने मैं स्वयं अपनी श्री जी के चरणों के आश्रित हो गए हैं। अब वो संभाल लेंगे। मन विक्षिप्त है तो मुझे कोई परेशानी नहीं, संतुष्टा है न वा, कैसी भी परिस्थिति है हमको बस ये याद रखना है, ये जीवन मैंने श्री जी को दे दिया।
जैसी रूप लाल हित हाथ बिकानी, निधि पाई मन मानी, मेरे बल सी वृंदावन रानी। महारानी जी को दे दिया, मुझे क्या फर्क पड़ता है। हमारे मन में काम चिंतन चल रहा है, श्री जी जाने। हमारे मन में क्रोध चिंतन चल रहा है, श्री जी जाने। हमारा न शरीर है, न हृदय है, न वाणी है, न मैं हूं। मैं भी श्री जी को समर्पित हूं। बिल्कुल सहज में भगवत प्राप्ति है। चिंता मत करो, चिंतन करो, चिंतन करो। चिंता क्यों करते हो? समर्पित नहीं कर पा रहे तो ऐसे हो जाओ ना, हो समर्पण भी स्वीकार कर लेगी। वाणी का समर्पण, हृदय का समर्पण, क्रिया का समर्पण, स्वयं का समर्पण, 4 समर्पण से शरणागति पूर्ण होती है। हम एक तो बोल सकते हैं ना कि लाडली जो मैं आपका हूं, खत्म खेल। 3 वो समझ ले। इसमें चद्दर में 4 कोने हैं, एक कोने हमारे पकड़ में आ जाए तो 3 अपने आप घसीट आएंगे, नहीं आएंगे। तो वाणी का आ गई तो हृदय, क्रिया और स्वयं, ये अपने आप शरणागत हो जाएंगे। क्योंकि स्वयं में जीव फंसा है माया में, वो प्रभु में शरणागति को स्वीकार नहीं कर पा रहा है। तो हमको क्या करना है? वाणी से तो हम बोलते रहते हैं, हृदय से, वाणी से, शरीर से, स्वयं से, 4 से। तन वांग मनोभीर अमलई शुभम तविवाश्रिता। बिल्कुल अच्छे से समझ लो, निश्चिंत हो जाओ यार, निश्चिंत हो जाओ। मेरे से ये नहीं हो रहा, मेरे से नहीं हो रहा, मैं नहीं कर सकता हूं। उधर देखो, उधर वो सब कुछ कर सकते हैं, इष्ट और गुरु सब कुछ कर सकते हैं। हमको ऐसे बैठे रहना। नाव में हम जब बैठते हैं ना, बार बार विचलित होने लगे, ए कहीं तू डुबो तो नहीं देगा, ए तुझे आता है खेना कि नहीं आता, वो कहेगा बैलेंस मत बिगाड़ो, नीचे उतर जा। हजारों को पार किया है, तुम नाव में बैठे हो। श्री हरिवंश प्रताप नाम नौका निज केवक, भवसागर सुख तरत निकट हरिवंश जो सेवक। हम हरिवंश प्रताप रूपी नौका में बैठे हैं, स्वयं हरिवंश चंद्र खेल रहे हैं। यह है हमें नाम मधुर मधुर स्मरण करते रहना है। जो गुरु मंत्र मिला है, जो नाम मिला है, मैं जैसा हूं, अध कचरा हूं या सच्चा हूं, मैं श्री जी का हूं। खत्म खेल चिंतन। योगक्षेमम वहाम्य, हम जब वो कह रहे हैं तो हमारा कार्य है अनन्यस चिंतयन्तो माम, हमारा केवल चिंतन करना कार्य है। वो भी नहीं हो रहा है तो भी हमारा ये आखिरी चिंतन है कि मैं आपका हूं, देख लो। शरणागति में आपको सुना होगा कि हमने 2 बातें बताई कि एक होती बंदरिया के बच्चा की शरणागति, एक होती बिलैया के बच्चा की शरणागति। बंदरिया के बच्चा की शरणागति इशारा देता है इष्ट, समझ लो मैं माया फेंक रहा हूं, पहले आएगा। समझ लो मैं प्रश्न कर रहा हूं। अब बंदरिया का बच्चा इशारा दिया और फौरन बाल पकड़ के कस के बैठ गए, और अगर चूक जाए बीच में गिरे तो बंदरिया उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करे, गिरो गिरो। यह है विवेकी शरणागति, बुद्धि वाला। और एक है सीधा साधा सरल शरणागति, बिलैया का बच्चा। वो इशारा नहीं करती, वो मुंह में पकड़ करके अपने बच्चे को स्थानांतरित करती, दूसरे जगह ले जाती है। सच्ची शरणागति का स्वरूप है अजात पक्षायु मातरम खगा। घोंसले में अभी बच्चे के जिसके पंख नहीं निकले हैं, वो केवल माँ की बाट जो रहा है, ऐसी शरणागति। अब उस बच्चे के ऊपर क्या कर्तव्य है जब पंख ही नहीं निकले? सच्ची शरणागति है अजात पक्षायु मातरम खगा। जैसे वो बच्चा अपनी माँ की बाट जोता है, क्योंकि पंख नहीं उसके, माँ ही अपने मुख में पानी लाएगी, उसके मुख में डालेगी, वही दाना लाएगी, उसके मुख में डालेगी। ऐसे हमें शरणागत होना है। हमारी लाडली लाल समर्थ है, राधा वल्लभ लाल समर्थ है, मैं उनका शरणागत हूँ। पक्का विश्वास रखो, शरणागत का पूरा भार वहन स्वयं भगवान करते हैं। शरणागति का एक हम उदाहरण देते हैं। जगन्नाथ जी के शरण में थे, जगन्नाथ जी के अंग सेवी थे, उनका कुसंग हुआ वैश्या से, तो अब रात दिन वैश्या से मिलना जुलना ऐसा। जब ये पता चला जगन्नाथ जी के अंग सेवियों को, तो संगोष्ठी बैठा ली और उन्होंने कहा कि या तो जगन्नाथ जी को स्वीकार करो या वैश्या को। तो वैश्या को स्वीकार किया, जगन्नाथ जी को छोड़ दिया। दुरंत माया है ना भगवान की। कुछ समय बाद जब उनका शरीर पूरा हुआ तो जगन्नाथ जी ने अपने पार्षदों को आदेश किया, जैसा मेरे पार्षदों की अंत्येष्टि क्रिया होती वैसी की जाए उसकी। तो उनका प्रभु तो आपको छोड़ दिया था और वैश्या का संग कर रहा था, तो उनका जिसे मैं एक बार स्वीकार करता हूं उसे छोड़ता नहीं। जीव है वो छोड़ सकता है, लेकिन जिसे मैं स्वीकार, मेरा स्वभाव नहीं छोड़ना। हमारे प्रभु का स्वभाव नहीं है, हमारी स्वामिनी जी का स्वभाव नहीं है। एक बार पकड़ लिया तो फिर अवगुण करे समुद्र सम, गणत ना पनो जान, राई के सम भजन को मानत मेरु समान। समुद्रवत अपराध हो जाए तो मानते ही नहीं है। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। उन्हीं की करुणा कृपा का बल ही, नहीं तो दुरंत माया है। मामे वे प्रपद्यंते माया में ताम तरंते। हमारी स्वामिनी जी का स्वभाव बहुत मृदुल है,
सहज स्वभाव पर नवल किशोरी जू को, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। ने कहूँ न रिस कहूँ, भूल हूँ न होत सकी। कभी हमारी श्री जी को गुस्सा नहीं आता कि इतनी बार इसको प्यार दुलार किया फिर भी ये गलत मार्ग में जा रहा है, नहीं, कभी गुस्सा। ने कहूँ न रिस कहूँ, भूली हूँ न होत सखी, रहत प्रसन्न सदा ही मुख हास्य है। ऐसी सुकुमारी प्यारे लाल जू की प्राण प्यारी, अखिल कोटि ब्रह्मांड के अधीश्वर भगवान श्री कृष्ण के प्रिया हैं, प्यारे लाल जू की प्राण प्यारी। धन्य 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 तेई जे इनके उपास्य है। धन्य हो गया जीवन जिन्होंने हमारी श्री लाडली जू के गोरे चरणों का सहारा लिया। आप क्या चिंता करना, थोड़ा तो विश्वास करो, थोड़ा विश्वास करो। हित ध्रुव जो विश्वास है तभी सुधरे बात, नातर माया पंथ में फिरे जो टक्कर खात। नहीं, मैं शरणागत हूँ श्री जी का। अब उनके मकान में चोर रहे या भले आदमी रहे वो जाने, हमने तो ये पूरा हृदय रूपी मकान उनको दे दिया। अब आप देख लो, बढ़िया संभल जाएगा, बिल्कुल तुम्हें चिंता नहीं करनी। समर्पण की तैयारी हमारी, समर्पण होता प्रभु की तरफ से। वो घसीटते हैं, वो चित्त चोर है, वो मन चोर है, वो हमारे चित्त को चुरा लेंगे, हमारे मन को चुरा लेंगे। हमारी सामर्थ्य नहीं कि उस अव्यक्त सत्ता में मैं अपने मन को समर्पित कर सकूं। वो हमारे मन को चुरा लेते हैं, वो हमारे मन को आकर्षित करते हैं, तब हमारा मन उनके रूप में, उनकी लीला में प्रवेश पाता है। नहीं तो राम अतर्क बुद्धि मन मानी, मति हमारे या सुनो भवानी। भगवान शंकर कहते हैं कि जो सब में रमा हुआ तत्व श्री हरि है वो मन बुद्धि से परे है। हमारी सामर्थ्य कहाँ पहुँच जाए, वो हमारे मन में आके बैठ जाते हैं, वो हमारी बुद्धि में आके बैठ जाते हैं। तो अब बिल्कुल निश्चिंत रहिए। शरणागति का मतलब है एकदम भरोसे पे हो जाना। हम प्रभु के हैं, प्रभु हमारे हैं। अब हम जैसे पसंद किया है, पसंद न किया होता तो आप आकर के हम वृंदावन में शरणागत हो जाते श्री जी के। श्री जी ने आपको पसंद किया, आपने श्री जी को नहीं पसंद किया। आप क्या जाने श्री जी को, श्री जी ने आपको पसंद किया, तब आप आकर श्री जी की शरण में हुई। तो हमको हर समय भरोसे पे रहना महारानी जी के कि मैं श्री जी की शरण में हूँ, मैं लाल जी की शरण में हूँ। अब जैसा भी हूँ उनका हूँ, बस इसी से भगवत प्राप्ति होती है। साधन से भगवत प्राप्ति नहीं होती, साधन से असाधनों का त्याग होता है, कृपा से भगवत प्राप्ति होती है। तुम्हारी कृपा तुम्हारी रघुनंदन, जाने भगत भगत उर चंदन, जासु कृपा सब भ्रम मिट जाई, गिरजा सोई कृपालु रघुराई। भगवान की कृपा से ही हमारा कल्याण होगा। हमारे साधन से असाधनों का नाश होता है, जो हमने पाप किए। जब हम साधन में लगे तो पापाचरण से बच रहे, और जो असाधन हुए वो भस्म हो रहे। लेकिन भगवत प्राप्ति केवल कृपा से होती है। जब वो रीझ जाते हैं देखकर तब वो अपना लेते हैं। तो बहुत कृपा है हमारे ऊपर। हम रोज सत्संग में सबसे पहले वाक्य बोलते हैं, लाडली लाल की हमारे ऊपर अपार कृपा है, चारों तरफ से मैं कृपा में डूब रहा हूँ। चाहे जैसी बाहर परिस्थिति हो, चाहे जैसी अंदर की स्थिति हो, वो हमारे प्रभु के द्वारा किया हुआ विधान है और मेरे लिए परम कृपा है। मेरी भगवत प्राप्ति कृपा से हो जाएगी। मैं श्री जी की कृपा में बह रहा हूँ और श्री जी की कृपा बहाकर श्री जी तक ले जाएगी। ऐसा चिंतन करो, रोज चिंतन करो। चारों तरफ से कृपा घेरे हुए है। कभी विपत्ति रूप कृपा आती, कभी संपत्ति रूप कृपा आ रही। दोनों रूपों में आकर के हमको मजबूत करती चली जा रही। अगर विपत्ति ना आवे तो हम मजबूत ही ना हो पावे। पक्का समझना, एक कंकड़ उठाओ, शीशा पे मारो, फूट जाता है। और जब उसे गरम ठंडा गरम ठंडा गरम ठंडा करके पक्का किया जाता है तो बुलेट प्रूफ हो जाता है, नहीं हो जाता। तो हमारा हृदय नाना प्रकार के विकारों को सहकर महाविकार प्रेम को सहने के सामर्थ्य रख ले। इसके लिए विपत्ति संपत्ति दुख सुख लाभ हान मान अपमान निंदा स्तुति दे दे करके हृदय को इतना पक्का कर देती है श्री जी कि वो प्रेम को सह जाता है। नहीं, प्रेम को सहना कोई साधारण बात नहीं। प्रभु का प्रेम उतर जाए तो हृदय फेल हो जाए। हृदय की ताकत नहीं कि प्रियालाल के प्रेम को सह सके, वो वही सामर्थ्य देते हैं। तो इन सब बातों को समझना चाहिए कि हमारे जीवन में कभी ऐसा लगेगा कि मेरे तो कोई भजन ही नहीं, अंधकार छा रहा है, वासनाएं छा रही हैं, ये शरणागति पक्की हो रही, इसमें भी प्रोसेस चल रहा है। तुम्हारे अहंकार को गलित करके वो श्री जी तक पहुंचाया जा रहा है। खिलाड़ी के हाथ का बाल अगर वो नीचे थपाक मारी गई है तो वो नीचे गिरे रहने के लिए नहीं मारी गई है, वो लक्ष्य पे पहुंचने के लिए। खिलाड़ी का जो बाल होता है, जो वो ऐसे मारता है तो ये ना समझे क्यों नीचे जाएगा, वो मारेगा तो लक्ष्य पे पहुंचेगा। हम खिलाड़ी के हाथ के बाल हैं, अगर हम गिरेंगे भी ना तो लक्ष्य तक पहुंचेंगे। हमारे खिलाड़ी कोई ऐसे वैसे हैं,
श्री लाल जो महाराज, श्री प्रिया जो, मैं उनके हाथ का बाल हूँ। वो अगर हमको नीचे भी पटकेंगे तो नीचे के लिए नहीं, देखने में लगेगा नीचे गिरा, वो लक्ष्य चूमेगा जा करके। तो हमको कभी ये नहीं सोचना कि हमारे द्वारा भगवत प्राप्ति होगी, हमारे इष्ट की कृपा के द्वारा होगी। और मैं उनका हूँ, बस इस ठसक में बैठा हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं। जब पर्सनल बन जाता है तो उसको नीच से भी नीच काम करने में कुछ शर्म नहीं लगती। जय विजय को भगवान ने कहा हमारे साथ तुम्हें युद्ध करना होगा, तो उनका प्रभु आप जैसा आदेश करें। बोले मैं आदेश करूं तो मेरी छाती पे घूंसा मार दो? बोले अभी। तो बोले ठीक है। वही रावण कुंभकर्ण बने, शिशुपाल दंत्रवक्र बने, वही हिरण्याकश्यप बने, और भगवान अवतार लियो, भगवान से ललकार ललकार करके मारा भगवान को। ये पर्सनल है, जो पर्सनल होते हैं उन्हीं से होता है। कहाँ राम रन हतो पचारी, अंतिम समय रावण बोल रहा है, अंतिम समय भी भगवान का स्मरण कर रहा है तो द्वेष से, कहाँ राम रन हतो पचारी। तो हम लोग भगवान के पार्षद हैं, ऐसा क्यों नहीं चिंतन करते? हम भगवान की शरण में हैं। अब भगवान जैसा चाहते हैं वैसा अंदर स्फुरित करते हैं, उनका मकान है, हमारा थोड़ी है। ऐसा चिंतन करो तो अभी निहाल हो जाओगे। समझ पाए ना? शांतनु जी भिवानी से। राधा वल्लभ श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, एक साधक तो नियम आदि से चलता है और दूसरा कम पालन करते हुए भी अच्छी भूमिका पर होता है। महाराज जी, क्या ऐसे जीवन कैसे हो सकता है? नहीं, ऐसे कैसे तुम प्रमाण कर सकते हो कि बिना नियम में चले साधक अच्छी भूमिका पे हो सकता है? ये कैसे कह सकते हो? ऐसा देखा गया जी महाराज जी, आचरण ऐसे करता है और वो नहीं तो क्या भूमिका है? नाटक हो सकता है। नियम में चलने वाला ही सत्य वस्तु को प्राप्त करता है। ऐसा थोड़ी कि मनमानी आचरण करने वाला थोड़ी देर के लिए नाटक, साधु का सीरियल में नहीं होता क्या? साधु का नाटक सीरियल में नहीं होता क्या? नहीं लगता क्या वो साधु होता है क्या? जो सीरियल में है, नौटंकी में है, सिनेमा में है, साधु का रोल करता है, अच्छे साधु का रोल करता है, तो क्या साधु हो जाता है क्या? वो तो रोल कर रहा है, तो रोल भी तो किया जा सकता है। साधुता का जो स्वरूप है, वो परिचय जो है वो ये है कि उसकी नियम निष्ठा बहुत पक्की होगी। वो जय बजे जगता है, वो तय बजे जगेगा। जय बजे जो नियम निष्ठा नहीं तो साधु नहीं। सिद्ध की बात अलग होती है, साधु की बात अलग होती है। साधक तभी जब नियम निष्ठा से चले। ऐसे थोड़ी कि एक नियम निष्ठा से चल रहा है उसकी स्थिति बहुत गिरी हुई, और एक नियम निष्ठा से नहीं चल रहा उसकी बहुत ऊंची स्थिति। ऐसी नहीं हो सकती। हमें प्रमाण दीजिए। पिछले जन्म के भजन का प्रभाव पड़ता महाराज जी। ऐसे पिछले जन्म का भजन के प्रभाव को लेकर के बैठोगे तो इस जन्म को रद्दी कागज बना दोगे। हम इस जन्म में नया इतिहास रचेंगे, नया भाग्य रचेंगे। हमारा मानव जन्म जो मिला है वो पिछले जन्म के आधार के लिए नहीं मिला है कि हम उसके सुख दुख को भोगें, कि पिछले जन्म का इनको बहुत है तो सुख भोग रहे हैं, दुख नहीं। हम अभी राधा राधा रट करके नया भाग्य रचेंगे, हम नया इतिहास रचेंगे अपने जीवन का। ये सब बातें छोड़ो, ये सब घटिया बातें। भाई उसका पूर्व जन्म का स्टॉक है, पुण्य का तो भोग रहा, तो हम मनुष्य हैं। हम ऐसा भजन करेंगे, ऐसा तप करेंगे, पवित्र आचरण करेंगे, अपना नया इतिहास रचेंगे, अपने नए भाग्य की रचना करेंगे। ये सब हम बातें नहीं मानते। तुम्हारा जी अनुभव क्यों नहीं हो रहे हैं? जैसे 2 साल से चल रहे हैं। 2 साल तुम्हें क्या हुआ है? जन्म जन्म मुनियतन कराही। चलनी में गैया दुहे, दोष दैव को दे, हर गुरु कहो न मान है, अपनों ही फल ले। चलनी में गाय दुहे, बोले वह गाय 5 लीटर देती लेकिन एक चुल्लू पीने को नहीं मिलता। कोई छेद है, बंद करो। छेद है तुम्हारे घड़े में, उनको बंद कर दो, और उतना जितना आप डालोगे उतना अनुभव होने लगेगा। जितना नाम अपने बैंक में जमा करोगे हृदय में, उतना अनुभव होने लगेगा। गंदी बातें, गंदे आचरण, गंदे खान पान, गंदा चिंतन, देखो कोई छेद है, उस छेद को बंद करो, अभी आनंद का अनुभव होने लगेगा। आप हटा दीजिए महाराज। अब अंदर तुम झांक के देखो, अपने न्यायाधीश तुम बनो। साधक अपना न्याय करता है। अंदर से हम देखें कि हमारी कौन सी त्रुटि है, हमारे कौन से आचरण है जो धर्म से, शास्त्र से, गुरु से बिलक चल रहे हैं, वो खुद अपने को पता चलता है। हम तो बच के ही चलते हैं महाराज, बच कर ही चलते हैं। अंदर चिंतन संभालो, नाम का चिंतन, बार बार चिंतन करते रहो। 2 वर्ष क्या चीज है? 2 वर्ष क्या चीज है? अगर हमको इस जन्म में ये बात समझ में आ जाए कि मैं प्रभु का हूं अंदर से, तो बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त कर ली। श्वास नाम 2 बिलक चलत हैं, इनको भेद नमो को भावे। श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। करो देखो, अभी रोम रोम नो रग रग बोले, तब कुछ स्वाद नाम को पावे।
महाराज जी, जब हम आपकी बात सुन के साधना मार्ग में चले तो आपके एक सत्संग में सुना था कि 4 साल में सिद्धि प्राप्त हो जाती है, सिद्ध हो जाता है। नारायण स्वामी की बात थी महाराज। तुम सिद्ध बनना चाहते हो क्या? तो फिर हम तुम्हें सिद्धि के मार्ग में लगावें? महाराज जी, वो आप अति कृपा करते हो ना, जिसका मैं सर्वस्व हरण कर लेता। अरे सुनो सुनो, सबसे बड़ी सिद्धि है निरंतर भगवान का स्मरण होना, उस पे लगो। इससे जन्म बंधन सब कट जाएंगे, जितने भी जन्म मरण के बंधन है इसी से कट जाएंगे। छोटी मोटी सिद्धियां, मान लो जैसे दूसरे की मन की बात जान लेना, दूर की बात सुन लेना, ये सब बातें बहुत कम समय में जानी जा सकती है, लेकिन इससे कुछ हासिल नहीं होता। प्रणाम नमस्कार वाह वाही रुपया पैसा मिल सकता है, लेकिन भगवान तो नहीं मिलेंगे ना। तो फिर क्या होगा? मर के चले जाएंगे तो सिद्धि भी खत्म हो गई और सब यहाँ की वाहवाही भी खत्म हो गई। और हम राधा राधा रटेंगे, इससे जो सिद्धि मिलेगी, श्री राधा किंकरी नाम लुठती चरण यो रद्भुता सिद्धि कोटि। हम लोगों की सिद्धि जानते हो क्या है? प्रिया प्रीतम के मन की बात जानकर उनकी सेवा में उनको सुख पहुंचाना। मन मन की रुचि जान नेह विधि अनुसर। हमारे स्वामिनी जी की क्या इस समय इच्छा है? तुरंत भावना में आया और उसी भावना में सखियन के उर ऐसी आई, ब्याह विनोद रचे सुखदाई, वैसे प्रिया प्रीतम। ये आगे की बात है। तो जैसे प्रलोभन दिया जाता है ना, बच्चा जब स्कूल जाता है ना, तो पार्टी छुईहा में वो एक ऐसे रकील खींच दिया तो मास्टर कहता शाबाश, एक टॉफी दिया। अब अगर वही 1 साल रकील खींचे, टॉफी नहीं देगा। पहली बार टॉफी दिया, बहुत शाबाश कि कम से कम तुम्हारी अंगुली तो चली, अब तुम धीरे धीरे काखा गाखा इसमें चलो। तो जैसे कहा जाता है अरे आओ, तो पहले प्रवेश तो हो और धीरे धीरे। एक ने कहा कि आपने कहा था 24 घंटे में 24 मिनट राधा नाम जप करो तुम्हारा मंगल हो जाएगा। फिर बोले अब अभी 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 प्रवचन में आपने कहा कि 2.5 घंटे जपो, 24 से 2.5 घंटे ले आए। हम कहा 2.5 घंटे में थोड़ी रोकेंगे, हम तो 24 से 24 घंटे में ले जाएंगे। निरंतर भगवत। अच्छा मान लो आप 24 मिनट भजन किए, इसके बाद आपका संसार का चिंतन और आपका शरीर छूट गया तो आपका जन्म होगा। हम आपको ले चलेंगे कि जन्म मरण का चक्र मिट जाए। अगर हम राधा बोले हमारा शरीर छूटा तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो हमें अभ्यास करना है, हमको पता ही नहीं कब शरीर छूट जाए।